दूसरे दल की सरकार थी तो इन विभागों को, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इसका दुरुपयोग करती थी। वो जैसे चाहती थी वैसे इस्तेमाल करती थी। और भारतीय जनता पार्टी के भी कोई व्यक्ति, इससे जुड़े हुए कोई लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। कि ज्यादातर लोग दूसरे दल के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों होता है? अब तेजस्वी यादव 17 में उप मुख्यमंत्री थे, नौकरी के नाम पर, देने के नाम पर, रेलवे में ठेका देने के नाम पर, तो आरजेडी के लोगों का यही काम ही है, गड़बड़ी करना। अब सरकार देख लीजिए, सरकार में अधिकतर लोग दागी लोग बैठे हैं। सत्ता को मेवा के रूप में लेती है, अपने लिए सत्ता का उपयोग करती है, अपने परिवार के लिए करती है। सत्ता मिला, उस सत्ता का लाभ जितना लेना है ले लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके उस्ताद शिवम। कल बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई, जिसके बाद तमाम महागठबंधन के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के यहाँ रेड क्यों नहीं पड़ती है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है, उनसे बात करेंगे। बीजेपी नेताओं के यहाँ रेड क्यों नहीं पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो कोई व्यक्ति देखकर या कोई पार्टी देखकर संस्थानों पर छापेमारी नहीं होती है। जो इनकम टैक्स विभाग है उसका काम वही है, पूरे खाते वही को दुरुस्त देखना, रखना। अगर उनको कहीं लगता है कुछ गड़बड़ी है या कोई अप टू डेट नहीं है खातों में, तो उसके आधार पर वो जांच करती है। और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होता है, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। और सबसे पहले जिनके बारे में आपने कहा कि समीर महासेठ, उन्होंने कहा है, सफाई दी है कि इससे मैं 2 साल पहले ही सभी पदों से इस्तीफा दे दिया हूं। मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, मेरे सगे संबंधी हो सकते हैं, वो लोग उसमें डायरेक्टर हैं, वो कंपनी को चलाते हैं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो इसमें आरजेडी का कहाँ मामला है? ये मामला व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। व्यवसाय करने वाले लोग वो अपने खातों को, अपने लेखा जोखा को सही तरीके से अप टू डेट नहीं रखे होंगे। और विभाग को अगर कुछ क्लू लगा होगा, कुछ लगा होगा इस प्रकार का कि इनको अप टू डेट रखना चाहिए था या जो जानकारी विभाग को देना चाहिए था वो नहीं दिए हैं, तो उस आधार पर वो छापेमारी करते हैं। तो इसका मतलब आपके अनुसार सर कि बीजेपी नेता दूध से धुले हुए हैं? मतलब देखिए, जब दूसरे दल की सरकार थी तो इन विभागों को, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इसका दुरुपयोग करती थी। वो जैसे चाहती थी वैसे इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज हमारी सरकार में इन विभागों को स्वतंत्र कर दिया गया है कि आपको जो जिम्मेवारी मिली है उन जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन करें। आप अपना काम करते रहें। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर यह विभाग रह करके क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी के भी कोई व्यक्ति, इससे जुड़े हुए कोई लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। लेकिन आप जरा बता दीजिए कि ज्यादातर लोग दूसरे दल के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों होता है? इसलिए कि वो लोग गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, ज्यादा वही लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव 17 में उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर सीबीआई ने पूरे प्रमाण के साथ और उनके अवैध संपत्तियों का खुलासा किया था। जांच हुई थी कि नौकरी के नाम पर, देने के नाम पर, रेलवे में ठेका देने के नाम पर, और लालू जी के सहयोगी सगे संबंधियों के द्वारा किस प्रकार से अवैध तरीके से संपत्ति बनाया गया और उन संपत्तियों को उनके परिवार के नाम से हस्तांतरण किया गया, उनके नाम से बनाया गया। तो ये सारे खुलासे हो गए। और मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार जी थे, उस समय भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसके बारे में आपको सफाई देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव सफाई देने से मुकर गए। इसके कारण नीतीश कुमार को स्वयं इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री से। तो आरजेडी के लोगों का यही काम ही है, गड़बड़ी करना। आज सरकार देख लीजिए, सरकार में अधिकतर लोग दागी लोग बैठे हैं। कोई आपराधिक दागी है तो कोई चारित्रिक दागी है, कोई जो है से आर्थिक अपराध उनके ऊपर का काम लगा, इल्जाम लगा हुआ है। तो हर प्रकार के लोग वहां भरे पड़े हैं, वैसे लोग। तो आरजेडी उन्हीं लोगों का पसंद करती है और उन्हीं लोगों की पार्टी ही बनी हुई है। कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि 2024 तक इसी तरह विपक्ष के सभी नेताओं के यहाँ छापेमारी चलते रहेगी। नहीं, मैं कहता हूं कि विपक्ष के लोगों को साफ सुथरा होना चाहिए।
विपक्ष के लिए क्यों गड़बड़ी करते हैं? उनको जब सत्ता मिलती है तब सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता को दार बनाते हैं, सत्ता को अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। सत्ता तो सेवा के लिए मिलता है ना, जनता की सेवा कीजिए। आपको अगर कोई जो ऐसे दायित्व मिला है उस दायित्व का सही तरीके से निर्वहन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वों को समझती है। आज तक हमारी सरकार केंद्र के अंदर में चल रही है, 8 वर्ष होने जा रहे हैं, से ऊपर हो गए, और 8-8.5 वर्षों के अंदर में किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं। इस बात को साबित करता है, एक भी कोई आरोप नहीं लगा सकता हो। कोई जो है से बता दीजिए कोई प्रमाण हो किसका, तो इस बात को साबित करता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी शुचिता की और पारदर्शिता की राजनीति करती है। लेकिन बाकी पार्टियां हैं वो सत्ता को सेवा के रूप में नहीं लेती है, सत्ता को मेवा के रूप में लेती है, अपने लिए सत्ता का उपयोग करती है, अपने परिवार के लिए करती है। सत्ता मिला, उस सत्ता का लाभ जितना लेना है ले लो। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और साथ ही साथ उन्होंने राजद पर भी जोरदार हमला किया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।